two alcohol solutions A and B, they are mixed in the proportion 1:3 by volume. तो अगर ये बोलूं A और B तो alcohol solutions है, ये हमेशा alcohol solution क्यों लेते हैं ये नहीं पता, milk solution भी ले सकते थे. Anyway, the volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol. Okay, इस मिक्सचर में सॉल्यूशन A ऐड किया गया ताकि ये मिक्सचर डबल हो जाए. तो अगर ये A 1 लीटर था, B 3 लीटर था, तो इसका मतलब है इससे एक मिक्सचर आएगा वो 4 लीटर होगा. एंड ऑब्वियसली उसके साथ A को मिक्स किया गया है तो A भी 4 लीटर ही होगा, तभी डबल होगा ना जितना ओरिजिनली ये मिक्सचर रहा होगा. ये मिक्सचर A प्लस B है, ये भी 4 लीटर है, ये 4 लीटर. मतलब पहले ये प्रोसेस हुआ है, ए बी को 1:3 के रेशियो में किया है. इसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये हुआ है कि ए प्लस बी से जो भी बन के आया, जितना भी ये परसेंटेज एल्कोहल सोल्यूशन आया होगा उसको मिक्स किया है. ठीक है, ये हम फिर से एलिगेशन रूल ही लगा रहे हैं. मिक्सचर एलिगेशन में सबसे बेस्ट रूल है एलिगेशन रूल. आप इसे समझ जाओ, इसके बाद बहुत सारे कैट के क्वेश्चंस तो कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं. मुझे ये भी याद है कि एक वीडियो में किसी स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एलिगेशन का आप रूल का वीडियो बना देना. जल्दी ही वो वाला वीडियो भी बनाएंगे यार. आई एम ऑलरेडी कंपाइलिंग दोस क्वेश्चंस, सो विल सून कम अप विद दैट वीडियो, सो डोंट वरी. बट उसके बिना भी आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो. अगर सोल्यूशन ए 60% एल्कोहल है, सो ए 60% एल्कोहल, देन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सोल्यूशन बी. सोल्यूशन बी का परसेंटेज बताना है. लेट्स अज्यूम ये X% है. राइट हैंड साइड पे भी ए तो 60% ही था. इसको जब मिलाया था तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो था वो 72% बना था. सी अब एलिगेशन में अगर आप 4 लीटर और 4 लीटर मिक्स कर रहे हो का मतलब है ये 1:1 के रेशियो में है, बिकॉज आप इन दोनों को 4 से काट सकते हो. 1:1 के रेशियो में जब कोई भी सोल्यूशन होता है ना, तो ये जो मिडिल वैल्यू है ये हमेशा इन दो नंबर्स की एवरेज है. तो एक नंबर तो 60 है, ये नंबर जो है इससे 12 छोटा है, 72 से 12 छोटा है ना 60. तो जो दूसरा नंबर होगा वो 72 से 12 बड़ा होगा, 84. आप ये x लेकर भी कर सकते हो कि आप ये ले लो. अगर मैंने x से ले लिया है तो यू कैन टेक कि ए बी वाला जो सोल्यूशन है वो y% होगा. तो y% सोल्यूशन वाला आपने अगर 1 लीटर लिया है तो ए बी हो गया y/1. 1 लीटर में y% सोल्यूशन y/1 और 60% 1 में है तो ये 60/1. इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल एल्कोहल सोल्यूशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन. टोटल है 1+1, 2 लीटर हो गया ना. अभी ये वेटेड मीन है एक्चुअली. दिस नंबर इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ये 1+1. दिस इज वेटेड मीन. सो दैट शुड बी इक्वल टू जो बीच में नंबर आ रहा है विच इज 72. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 144. 144 में से आप 60 माइनस कर दो तो y will be 144 minus 60 which is nothing but 84. इससे भी y 84% आएगा. बट ये कैलकुलेशंस के बजाय, I mean this is traditional method, इसके बजाय you should know this concept कि अगर रेशो 1:1 है तो जो बीच में वैल्यू होती है वो मीन होती है बेसिकली. इसका मतलब है जो दोनों भी सोल्यूशन है उनका एवरेज है ये 72. और एक सोल्यूशन हमको दिया है 60% है, 60% से मीन 12 ज्यादा है ना, तो दूसरा सोल्यूशन मीन से 12 ज्यादा रहा होगा तभी तो दोनों को मिला के. अगर आप ध्यान से देखो 84 + 60 का एवरेज लोगे then it will be 72% only. You can check this thing. तो इससे हमें क्या मिल गया कि A + B जो सोल्यूशन था जो हमने यहाँ मिक्स किया था वो हमारा 84% सोल्यूशन है. ये हम बैक ट्रैक करके कर रहे हैं. आप ट्रेडिशनली इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो यार, लेकिन वो कैट थोड़ी टेस्ट कर रहा है. कैट तो आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज चेक कर रहा है. अब इसमें दोबारा से बस इस x की तो वैल्यू पूछी है हमसे, इसमें डायरेक्ट दोबारा से वही वेटेड एवरेज लगा दो. 1 लीटर सोल्यूशन 60% है तो 1/60 plus 3 into x% divided by 1 + 3. I'll just write it for you. 60 into 1 plus 3 into x divided by 1 plus 3. That should be equal to जो भी हमारी बीच में एवरेज आई है, जो मीन है, which is 84. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. ये 4 है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 60 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए. तो 3x will be equal to 84 into 4. That will be 336.
minus 60. That should be equal to 276. तो इससे x आएगा 276 by 3, which is nothing but 92%. तो जो अल्कोहल परसेंटेज था सॉल्यूशन बी में, that was 92%, which is option number B. So that will be our answer. तो ये एक मिक्सचर एलिगेशन का एक इजी क्वेश्चन है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप इजी टू मीडियम भी कह सकते हो आपको अगर लगे कि 2 बार एलिगेशन रूल लगा रहे हो. इसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हो, you're just applying allegation rule 2 times. तो सर ट्रेडिशनली भी करने का तरीका है यार, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट समझिए. अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो ये क्वेश्चंस काफी इजी है. एक बार चाहता हूँ पॉज करके दोबारा वीडियो देख लीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं. अदरवाइज आप क्वेश्चंस को एक्चुअल एग्जाम में अंडर 1.5 to 2 minutes कर ही नहीं सकते. सो ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन. इट्स एन इजी वन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन.